हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक केयर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी वंस अगेन वीडियो। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हार्मोन्स की डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। सो ये जो वीडियो है स्पेशली फ़िलहाल तो बना रही हूँ CUET एग्ज़ाम के लिए एंड ICMR JRF के लिए स्पेशली, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर जूलॉजी में आप हार्मोन वाला या एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, MSc एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, PhD एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें बायोकेमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हार्मोन्स बेसिकली होते क्या हैं। सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ये। क्या होते हैं ये? ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस होते हैं स्मॉल अमाउंट में स्पेसिफिक टिश्यूज से। इन स्पेसिफिक टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपने पढ़ा होगा, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं ये। सो ये स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक टिश्यू यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होंगे ब्लड स्ट्रीम में, जिससे कि कंट्रोल कर पाएंगे किसको? मेटाबॉलिक एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को टारगेट सेल में जा कर के। जो हॉर्मोन्स होते हैं उन्हें हम रिगार्ड कर सकते हैं एज द केमिकल मैसेंजर्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर एंड वन सेल टू अनदर सेल। सो ये था बेसिक सा डेफिनेशन हॉर्मोन्स का। बेसिकली कैसे होते हैं? केमिकल इन नेचर होते हैं ये, जो कि अलग अलग ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और क्या करते हैं? टारगेट जो टिश्यू होता है उस पर जा कर के वर्क करते हैं मेटाबॉलिकली एंड बायोलॉजिकली। ये इस पिक्चर में आपको यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स दिख रही हैं, जिससे क्या होता है अलग अलग हॉर्मोन्स क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं, जिनके बारे में ये जो हॉर्मोन्स हैं कौन सी ग्लैंड से कौन सा सिक्रीट हो रहा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिटेल में आपको उसके फंक्शन एंड ओरिजिन बताना चाहती हूँ। आज मेनली हम फोकस रखेंगे किस पर? क्लासिफिकेशन पर। सो यस, कौन कौन सी ग्लैंड होती है? आप दिख रहे हैं यहाँ पर पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। उसके साथ जो ऊपर से शुरू कर रहे हैं हम, ब्रेन वाले पोर्शन से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड है, थैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। फिर उसके बाद जो हमारा नीक वाला बीच वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे क्या आता है? हमारे थायरॉइड आता है। थायरॉइड में कौन सी होती है? थायरॉइड ग्लैंड में कौन क्या क्या होता है? थायरॉइड कार्टिलेज जो होती हैं लैरिंक्स की, उसके बाद जो मेन थायरॉइड ग्लैंड, फिर उसके बाद क्या होता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड आता है जो कि पोस्टीरियर साइड पर होता है थायरॉइड के। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? हमारे एड्रिनल ग्लैंड आती है, उसके बाद पैनक्रियाज आती है, उसके बाद यूट्रस जिसमें ओवरीज होती हैं फीमेल्स में, टेस्टीज होती हैं मेल्स में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स कर लेते हैं हम। सो पहला है जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है ऑन द केमिकल नेचर, मतलब केमिकल नेचर के बेस पर जो हमारे हॉर्मोन्स हैं वो कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज हो सकते हैं? तो यस, ये कैटेगराइज हो सकते हैं केमिकल नेचर के बेस पे 3 ग्रुप्स में। पहला ग्रुप कौन सा है? प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन। सेकंड है हमारे स्टेरॉइड हार्मोन एंड थर्ड कौन से? हमारे अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। अब प्रोटीन एंड पेप्टाइड बेस्ड हार्मोन कौन कौन से हैं? इंसुलिन, ग्लूकोजन, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये क्या है? हमारे प्रोटीन या फिर हम कह सकते हैं पेप्टाइड बेस्ड हार्मोन। सेकंड है स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स कैसे होते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसमें मिनरलोकॉर्टिकोइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स। किस में आते हैं? ये सभी स्टेरॉइड हार्मोन्स में आते हैं। सेक्स हार्मोन्स चाहे मेल्स में फीमेल्स में, सभी किस में आएंगे? स्टेरॉइड हार्मोन्स में ही आएंगे। नेक्स्ट है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। इसमें कौन से आएंगे? इपिनेफेरेंस, उसके बाद नॉन पिनेफेरेंस, थायरोक्सिन हार्मोन्स एंड ट्रियोडोथायरोनिन। ये किस में आएंगे? हमारे अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में। जो हमारे ट्रियोडोथायरोनिन है ये T3 भी बोलते हैं इसको इन शॉर्ट, एंड जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसको हम इन शॉर्ट T4 भी बोल देते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो हॉर्मोन्स हैं वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर 2 ब्रॉड ग्रुप्स में कैटेगराइज हो सकते हैं, दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये मेनली बेस्ड होता है लोकेशन पर रिसेप्टर्स की, जिससे ये बाइंड करने वाले हैं, और साथ साथ क्या करते हैं? ये सिग्नल रिलीज़ करते हैं जिससे कि ये क्या कर सके? मेडिएट कर सकें अपने एक्शन को। अब ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड हॉर्मोन्स की बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर जो डिवाइड हुए हैं। सो ग्रुप फर्स्ट के बारे में पहले बात करेंगे। ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये बाइंड होते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से, और क्या फॉर्म करते हैं? रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। किसके साथ बाइंड कर रहे हैं? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर के साथ, और क्या बना रहे हैं? ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं।
ये मेनली वर्क करते हैं किसके साथ, इंट्रासेल्युलर मैसेंजर के साथ। ये चीज़ याद रखनी है, किसके साथ वर्क कर रहे हैं, इंट्रासेल्युलर मैसेंजर्स के साथ। ये यहाँ क्या करेंगे, बायोकेमिकल फंक्शंस को मेडिएट करते हैं। अब जो ग्रुप फर्स्ट हार्मोन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं नेचर में, मतलब लिपिड होते हैं ये, और मोस्टली डेरिवेटिव्स होते हैं किसके, कोलेस्ट्रॉल के। एक्सेप्शन है लेकिन इसके भी क्या, T3 एंड T4। अब T3 एंड T4 क्या था, हमने भी पढ़ा था। T3 क्या होता है, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसे हम क्या कहते हैं, T4, एंड जो T3 होता है वो क्या होता है हमारा, ट्राइडोथायरोक्सिन। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल क्या हैं, एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, एंड नेक्स्ट है हमारा कैल्सीट्रियोल। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप सेकंड हार्मोन्स के बारे में। ये जो हार्मोन्स हैं ये बाइंड होते हैं सेल के सरफेस से। ग्रुप फर्स्ट वाले कहाँ पे वर्क करते हैं, इंट्रासेल्युलरली वर्क कर रहे थे, और ये कैसे वर्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलरली। क्यों, क्योंकि ये सेल के सरफेस से बाइंड हो रहे हैं। और सेल की सरफेस पे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है ना। तो ये किस पे वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वर्क कर रहे हैं। तो ये जो हार्मोन है इसके रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेंगे और स्टिमुलेट कर देंगे रिलीज को कुछ सर्टेन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स कह सकते हैं, जो क्या करेंगे, इन टर्न क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे बायोकेमिकल फंक्शंस को। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये देमसेल्फ कहलाते हैं क्या, फर्स्ट मैसेंजर्स। जो ग्रुप सेकंड हार्मोन्स हैं वो सब डिवाइडेड हुए हैं फर्दर 3 कैटेगरीज में बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, या फिर कह सकते हैं सेकेंड मैसेंजर। कौन कौन सी हैं ये कैटेगरी, पहली कैटेगरी क्या है, वो सेकेंड मैसेंजर क्या है, CAMP। एग्जाम्पल है इसका ACTH, FSH, LH, PTH, ग्लूकोगन एंड कैल्सीटोनिन। अब आपको ये नाम समझ में नहीं आ रहे होंगे, जब मैं नेक्स्ट आपके लिए पार्ट लेकर आऊँगी जिसमें मेनली हार्मोन उनके फंक्शंस के बारे में बताऊँगी। ये बेसिकली हार्मोन्स की नाम है, ठीक है, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखें इस वीडियो का। अब सेकंड कैटेगरी कौन सी है, द सेकंड मैसेंजर इज़ फोस्फाटाइडल इनोसिटोल, या फिर हम कह सकते हैं कैल्शियम। एग्जाम्पल है इसके TRH, GnRH, गैस्ट्रीन एंड CCK। थर्ड कैटेगरी हमारी द सेकेंड मैसेंजर इज़ अननोन, ठीक है, जो थर्ड कैटेगरी है वो अननोन है, हम नहीं जानते उसके बारे में ज़्यादा। एग्जाम्पल है इसके ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ऑक्सीटॉक्सिन एंड प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कुछ प्रिंसिपल ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में, उनका क्लासिफिकेशन, बायोमैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ओरिजिन एंड मेजर फंक्शंस। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपको हर एक हार्मोन का कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशली MCQs बहुत निकलते हैं उसके। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।